कथा प्रारंभ होत है और सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो रही मिताई, तब हित कारण आयऊ भाई। रावण ने कहा कि अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा कि हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीते हूँ लोक पाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणे हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। राजमद से या मोहबस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो ही सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर दे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूड न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख। मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु बई ही भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी?
अंगद का वचन सुनते ही रावण को सकुच आ गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहूं वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहूं व्यर्थ तुम जायहूं, निज मुख तापस दूत कहायूं। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूं कुशल बाली कह अहि, बेहसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, और बूझे हूं कुशल सखाय और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, और सो सब तोई सुनाए सोई। सुन सठ भेद हुई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहाय, नयन कान तव 20 सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, तो क्या नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जह जपत पुरारी। कथा विसर्जन होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करेंगे कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।